प्यारे बच्चों, नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत में वचन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एक वचन पर। संख्या में एक होने का बोध कराने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो वस्तु एक है या कोई भी पर्सन एक है तो एक का जब बोध कराते हैं तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, पुस्तक, लड़का, बच्चा, विद्यालय, आम, पेड़ आदि। ये सभी एक वचन के एग्जाम्पल है, क्योंकि लड़का एक है, पुस्तक एक है, बच्चा, विद्यालय, आम, ये सब एक वस्तु का बोध करा रहे हैं तो ये एक वचन में काउंट होंगे। सेकंड आता है हमारा द्विवचन। अब संस्कृत में जो 3 वचन होते हैं ना, तो तीसरा वचन कौन सा है? द्विवचन। द्विवचन क्या होता है? यदि कोई संज्ञा नाउन 2 की संख्या में है, ठीक है, जहाँ पर 2 शब्दों के बारे में पता चल रहा है, 2 की संख्या का बोध करा रहे हैं कि वो चीज़ 2 है, तो वह द्विवचन का बोध कराती है। जैसे 2 लड़के, 2 बच्चे, 2 आम, 2 पेड़ आदि। ठीक है, तो द्विवचन के अंदर आपको यही ध्यान रखना है, द्विवचन में 2 वस्तुएं आती है। कितनी वस्तुएं आती हैं? 2 वस्तुएं। जहाँ पर यदि कोई संज्ञा नाउन 2 की संख्या में है, ठीक है, कोई भी नाउन जो है वो 2, उसकी संख्या 2 है, मतलब 2 की संख्या का बोध करा रहा है, तो वह द्विवचन में काउंट होगा। ठीक है, और ये नोट लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में वचन 2 ही होते हैं, द्विवचन नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी में नहीं होता। ठीक है, और संस्कृत में हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और तीसरा आता है हमारा बहुवचन। अब बहुवचन क्या होता है ये सबको पता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2 से अधिक होने पर संज्ञा बहुवचन। अगर कोई चीज़ 2 से अधिक है, कोई भी चीज़ है, अगर वो 2 से ज़्यादा है तो वो क्या होगी? बहुवचन में काउंट होगी। ठीक है, जैसे लड़के, बच्चे, पक्षीगण, गायें, घोड़े। जैसे लड़के के अंदर एक लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं। बच्चे में एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे ही पक्षीगण में बहुत सारे पक्षी आ गए, गायें, बहुत सारी गायें, घोड़े, बहुत सारे घोड़े आदि। तो इन सबको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और क्लियर आपको हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो आप यहाँ पर ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, इन पिक्चर्स में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है? घोड़ा है। घोड़ा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, सबको पता है। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक घोड़ा है, यहाँ पर 2 घोड़े हैं और यहाँ पर 3 घोड़े हैं। ठीक है, तो जो पुल्लिंग शब्द है और जो अकारांत है, ठीक है, जैसे अश्व है, जो अश्व जो वर्ड है उसमें अश्व, ठीक है, अश्व मीन्स घोड़ा, तो वह के अंदर क्या है? ए, तो अकारांत शब्द हो गया है। ठीक है, ए की साउंड आ रही है ना लास्ट में, और जब भी हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्णों को अलग अलग करते हैं, तब भी हमें पता चल जाता है लास्ट में ए आता है। ठीक है, और वैसे साउंड से भी पता चल रहा है हमें कि ये अकारांत शब्द है। और ये तो पता ही है कि ये पुल्लिंग है, जो अश्व का मतलब घोड़ा होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके शब्द रूप कैसे चलेंगे? अश्वः, अश्वौ, अश्वहा। ठीक है, कैसे चलेंगे? अश्वः मीन्स एक घोड़ा, अश्वौ मीन्स 2 घोड़े और अश्वहा मीन्स अनेक घोड़े। ठीक है, अश्वः, अश्वौ, अश्वहा, एक घोड़ा, 2 घोड़े, अनेक घोड़े। ठीक है, तो एक घोड़ा एक वचन में, 2 घोड़े द्विवचन में और 3 घोड़े बहुवचन में। तो ये थे हमारे पुल्लिंग शब्द। अब चलते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों की तरफ। तो यहाँ पर क्या है? एक लड़की है, यहाँ पर 2 लड़की हैं और यहाँ पर 3 लड़की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो बालिका, लड़की को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बालिका। अब बालिका जब हम बोलते हैं, का में, कै में किसकी साउंड आ रही है? आ की लास्ट में। कै में मात्रा किसकी है? आ की। बालिका, तो ये आकारांत शब्द है। ठीक है, जब साउंड से भी पता चल जाता है और वर्ण विच्छेद, अगर साउंड से भी आप कन्फ्यूजन है आपको, तो आप वर्ण विच्छेद करके सकते हैं, उनके टुकड़े करके देख सकते हैं। जैसे बै प्लस आ प्लस लै प्लस ई प्लस कै प्लस आ।
ठीक है। जैसे जैसे आगे तुम पढ़ोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा साउंड से ही पता कर लेते हैं कि बालिका, कै में आ की साउंड आ रही है तो आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। तो जो भी स्त्रीलिंग आकारांत शब्द होंगे उनके शब्द रूप कैसे चलेंगे? बालिका, बालिके, बालिकहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ विसर्ग है तो ये है की साउंड आएगी यहाँ पर। तो बालिका मीन्स एक बालिका, बालिके मीन्स दो बालिका, और बालिका मीन्स अनेक बालिकाएं या तीन बालिका। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, एक बालिका एक वचन, दो बालिका द्विवचन, और अनेक बालिकाएं या बालिकाएं बोल सकते हैं तो वो बहुवचन हो गया। तो पहला हमारा हमने पुल्लिंग किया, सेकंड पे हमने स्त्रीलिंग, और अब चलते हैं थर्ड नपुंसकलिंग की तरफ। तो नपुंसकलिंग में सब हमने एग्जाम्पल दिया है पुष्पम का। ठीक है, पुष्पम जो है हमारा नपुंसकलिंग शब्द है, आकारांत है। ठीक है, तो जो भी आकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे जैसे पुष्पम है, ऐसे जो शब्द होंगे वो जो है उनके शब्द रूप कैसे चलेंगे? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो गई शब्द रूप क्या होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि शब्द रूप क्या होते हैं, उसके शब्द रूप जो है वो कैसे चलते हैं। ठीक है, उनको कैसे पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही जान लो कि जो अकारांत जो पुष्पम की तरह जो शब्द होते हैं उनके शब्द रूप कैसे चलते हैं। प्रथमा विभक्ति में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। पुष्पम का मतलब होता है एक फूल। अगर एक फूल होगा तो हम क्या बोलेंगे? पुष्पम। अगर दो फूल हैं तो पुष्पे, दो फूल हैं तो पुष्पे, और दो से ज़्यादा फूल हैं तो क्या बोलेंगे? पुष्पाणी। ठीक है, अगर एक फूल पुष्पम एक वचन में काउंट होगा। ठीक है, पुष्पे द्विवचन क्योंकि दो हैं तो द्विवचन में काउंट होगा, और पुष्पाणी जो है इसमें तीन फूल हैं तो ये किस में काउंट होगा? हमारा किस में काउंट होगा? बहुवचन के अंदर। ठीक है, तो मे भी आज आपको ये दो टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो गए, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।